हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्टूबर के जीएसटीआर 3B फाइल करते टाइम बहुत से लोगों को एरर देखने को मिला कि जीएसटीआर 2B में जो है वो डाटा ऑटो पॉपुलेट होकर ऑटो जनरेट होकर नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम ये बात करने वाले हैं कि जीएसटीआर 2B में जो डाटा ऑटो जनरेट नहीं हो रहा है वो क्यों नहीं हो रहा है, किन रीजनों से नहीं हो रहा है, और इसके सॉल्यूशन क्या है, किस तरह से आपको आईएमएस डैशबोर्ड पे वर्क करना है। ये सारी चीज़ वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम जीएसटीआर 3B पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम जीएसटीआर 3B पे क्लिक करते हैं तो हमेशा की तरह आपसे यही पूछता है कि क्या आपको नील रिटर्न फाइल करना है। तो हम नो पे क्लिक करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमें नेक्स्ट का जो बटन है वो हाइड दिख रहा है। यहाँ पे वो आपको नेक्स्ट के बटन क्लिक करने के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा है, और ऊपर यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, एक एरर आ रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आपका जो जीएसटीआर 2B है वो अंडर जनरेशन है, या आपने आईएमएस डैशबोर्ड पे कुछ वर्क किया है या कुछ एक्शन लिया है जिसके वजह से आपका जीएसटीआर 2B ऑटो जनरेट नहीं हो रहा है। अगर आपने किसी तरह कोई भी चेंज किया है, कोई भी आईएमएस डैशबोर्ड पे वर्क एक्शन लिया है, तो आपको मैंडेटरी होगा जीएसटीआर 2B को कंप्यूट करना। ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, और यहाँ पे हमारा जो जीएसटीआर 2B है वो ऑटो पॉपुलेट होकर हमारे 3B में नहीं आ रहा है। तो इसके रिगार्डिंग आपको इसकी सोल्यूशन क्या है आगे हम आप लोग को लाइव बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आते हैं आईएमएस डैशबोर्ड पे, इन्वर्ट सप्लाई में जाते हैं। उसके बाद जब यहाँ पे एक मैसेज आता है वही कि आपको अगर किसी तरह कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो आपको ये माना जाएगा कि आपने सारे इनवॉइस को एक्सेप्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए B2B सप्लाई में टोटल हमारा 10 इनवॉइस हो रहा है, जिसमें कि किसी तरह को कोई भी एक्शन नहीं लिया है। और अगर आपको ये सेम डाटा आपको जैसे 2B में अगर जनरेट करना है, हाँ, अगर आपके 2B जनरेट नहीं हो रहा है तो सिंपली आपको यहाँ पे करना होगा कंप्यूट जीएसटीआर 2B। जैसे ही कंप्यूट जीएसटीआर 2B पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक जो जीएसटीआर 2B है वो जनरेट हो जाएगा। अगर आपको इस पर किसी तरह का कोई एक्शन लेना है ना, अगर मान लीजिए कोई एक्शन बहुत सारे रीजन से आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रीजन होगा जिसकी वजह से अगर एक्शन नहीं लेंगे तो आपका जो जीएसटीआर 2B है वो गलत जनरेट होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारा अक्टूबर का हमें 3B फाइल करना है, लेकिन यहाँ पे नवंबर का इनवाइस इसमें शो हो रहा है। कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपके कुछ इनवाइस न हो, लेकिन आपके सप्लायर द्वारा गलती से किसी और का इनवाइस आपके जीएसटी नंबर पर चढ़ा दिया गया हो, वो आपको आईएमएस डैशबोर्ड में शो हो रहा है। अगर उस पर एक्शन नहीं लेंगे तो वो ऑटो जनरेट होकर 2B में जाएगा, 2B से आपके 3B में जाएगा। तो आपको वर्क कैसे करना है, आपको पहले बिल्स अपने आईएमएस डैशबोर्ड को अपने जो बुक है उससे चेक करेंगे, जो भी इनवाइस होगा उसको इस तरह से आपको टिक करके एक्सेप्ट कर लेना है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और बता दूं कि जैसे मान लीजिए जो नवंबर का इनवाइस है उसको आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, आपको उसको पेंडिंग में रखना है। तो मान लीजिए मेरे पास इस जो अक्टूबर के आईएमएस डैशबोर्ड जो मैंने खोला, इसमें तो नवंबर का एक इनवाइस यहाँ पे दिख रहा है, इसको पेंडिंग में रखा, और एक इनवाइस यहाँ पे हमें दिख रहा है यहाँ पे नवंबर का, इसको भी हम क्या करेंगे, पेंडिंग में रखेंगे। बाकी के जो है हमने अपने बुक से चेक कर लिया है, और चेक करने के बाद इसको हम सेव करते हैं। जैसे ही सेव करेंगे तो ये हमारा जो इनवाइस था अक्टूबर का जिसको हमने एक्सेप्ट किया है वो हमारे एक्सेप्ट कॉलम में चला जाएगा, और जिसको मैंने नवंबर का जो इनवाइस था जिसको हमने पेंडिंग में रखा है वो पेंडिंग वाले कॉलम में चला जाएगा। देखिए यहाँ पे सेव हो गया। सेव करने के बाद यहाँ पे जो आईएमएस डैशबोर्ड में जो सारे बिल थे वो हाइड हो गए हैं। अब यहाँ पे आपके देखिए B2B इनवाइस में नो एक्शन में कोई भी बिल नहीं दिख रहा है, एक्सेप्ट में 8 इनवाइस दिख रहा है, और पेंडिंग में 2 इनवाइस दिख रहा है। अब यहाँ पे पेंडिंग में 2 इनवाइस है। अगर आपको फ्यूचर में इसको एक्सेप्ट करना हो नवंबर में, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, उसको एक्सेप्ट पे क्लिक करके यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे अक्टूबर का हम जीएसटीआर 3B फाइल कर रहे हैं, इसलिए जो नवंबर का है उसको हम पेंडिंग में रखेंगे। देन उसके बाद कंप्यूट जीएसटीआर 2B पे आपको क्लिक करना है। जब तक इस पर आप क्लिक नहीं करेंगे, जो भी एक्शन लेंगे वो आपके एक्शन आपके जीएसटीआर 2B में ऑटो जनरेट होके नहीं जाएगा। तो ये चीज़ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी आप एक्शन लेते हैं, एक्शन लेने के बाद कंप्यूट जीएसटीआर 2B पे आपको क्लिक करना है। पहला रीजन तो ये हो गया कि बहुत से लोग कंप्यूट जीएसटीआर 2B पे एक्शन नहीं क्लिक नहीं करते हैं। दूसरा रीजन एक और है कि जैसे मान लीजिए अगर आपकी क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं, तो क्वार्टरली रिटर्न अगर आप फाइल करते हैं तो हर मंथ के आपके जीएसटीआर 2B ऑटो जनरेट होके नहीं आएगा। मान लीजिए जैसे कि आप क्वार्टरली है, अगर अक्टूबर का आप जीएसटीआर 3B चेक करेंगे तो अक्टूबर में वो इनवाइस नहीं होगा, क्योंकि आपकी क्वार्टरली होगा। दिसंबर में जब आप उसको चेक करेंगे, सॉरी जनवरी में, तो आपके पूरे 3 महीने के आपके जीएसटीआर 3B आपको
जो है टू बी ऑटो जनरेट होके आएगा। अब यहाँ पे देखिए जो चीज़ हमारे जीएसटी टू बी ऑटो जनरेट नहीं हो रहा था, अब यहाँ पे हम थ्री बी में चेक कर रहे हैं तो हमारा जो है जीएसटी टू बी ऑटो जनरेट हो गया है और थ्री बी हमारा जो है थ्री बी में भी ऑटो पॉपुलेट होके आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि आईएमएस डैशबोर्ड पे आपको वर्क करना मैंडेटरी एक तरह से है, भले या ऑप्शनल रखा गया है लेकिन आपको वर्क करना ही होगा। जब तक आप उस पर कंप्यूटर जीएसटी टू बी पे क्लिक नहीं करेंगे ऑटो जनरेट होकर आपके टू बी में नहीं आएगा और टू बी से थ्री बी में नहीं आएगा, इसलिए ये सारे एरर आपको आ रहे हैं। और दो रीजन मैंने बताया है जो कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।